हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो नरेशन का है। और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन हम लोग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो कर्ता होता है वह यू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता यू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता यू होता है। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे दिया गया सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। इसके लिए कुछ वर्ड फिक्स हैं जिससे इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है। जैसे सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए ओपन द डोर। अब यह सेंटेंस इम्परेटिव है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत भी वन से हुआ है। क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत भी वन से हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से यदि यह वाक्य नेगेटिव में आए तो आगे स्टार्टिंग में डोंट या डू नॉट, डोंट या डू नॉट आया रहेगा। जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। अब यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। पहला सेंटेंस और यह दूसरा सेंटेंस दोनों ही सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। यह सेंटेंस पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव है, पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हुआ है। डोंट प्लस V1, डोंट प्लस V1। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे इम्परेटिव हैं। तीसरा है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज से भी हो सकता है। ऑलवेज से, जैसे हमने लिखा ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता करो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एडवर्ब ऑलवेज आया हुआ है, इसके साथ भी प्लस V1 आता है बाद में। तो ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता करो, यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव है। इसी तरीके से एडवर्ब नेबर का भी यूज होता है। नेबर प्लस V1। जैसे सेंटेंस हमने लिखा नेबर टेल अ लाई, झूठ कभी भी मत बोलो। ई है LIE, लाई। तो नेबर टेल अ लाई आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक एडवर्ब वर्ड है नेबर, इसके बाद V1 का यूज किया गया है। तो यह सेंटेंस भी हमारा
नेगेटिव है, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस है जो कि नेगेटिव मोड में है। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेट मी गो नाउ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेट है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मी, उसके बाद V1 है। तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 या पैटर्न है सेंटेंस का, तो यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। लेट मी गो नाउ का अर्थ होता है अब मुझे जाने दो। 60वां है बी से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। जैसे बी मीन्स होता है होना, बी ऑनेस्ट ईमानदार बनिए। यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ है कि आप ईमानदार बनिए, बी ऑनेस्ट। उसके बाद सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज भी आ सकता है प्लस V1। इस तरीके से यह सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन। यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दे दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले यहाँ पर प्लीज का यूज किया गया है, प्लीज के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर गिव, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक मी ऑब्जेक्ट है, दूसरा योर पेन है, दोनों वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो ये सभी सेंटेंस हमारे इम्परेटिव हैं। इसी तरीके से एक लास्ट है, जिस तरीके से प्लीज का यूज हुआ है ठीक उसी तरीके से हम सेंटेंस की शुरुआत में काइंडली शब्द का यूज कर सकते हैं। काइंडली हेल्प मी, काइंडली KINDLY, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस को पहचानने का। तो इम्परेटिव सेंटेंस इस तरीके से आ सकते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से हो सकता है, डोंट प्लस V1 से हो सकता है, ऑलवेज से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, नेवर से हो सकता है, लेट से हो सकता है, बी से हो सकता है, प्लीज से हो सकता है और काइंडली से भी हो सकता है। तो दिए गए सभी सेंटेंस हमारे इम्परेटिव हैं और इन सभी सेंटेंस का जो कर्ता है वो यू है, जो अंडरस्टूड होता है। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू सब्जेक्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह अंडरस्टूड होता है। अब नरेशन के लिए कुछ नियम है इम्परेटिव सेंटेंस का। पहला रूल है सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड तथा एडवाइज्ड का यूज करते हैं। एडवाइज का यूज करते हैं। अगर हमें इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हमें उसका अर्थ निकालना होगा। अर्थ निकालने के बाद ही ये हमें पता हो सकता है या हमें पता लगा सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में किसका सेंस है, ऑर्डर किया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस किया जा रहा है। जैसा भी सेंस होगा सेड या सेड टू के स्थान पे हम लोग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में से किसी एक का यूज करेंगे।
ये पहला नियम है नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। इसका दूसरा नियम है कि इस सेंटेंस में कामा तथा इन्वर्टेड कामा तथा इन्वर्टेड कामा, ये दोनों कामा को हटाने के लिए कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। और तीसरा नियम इसमें यह है कि इस सेंटेंस में टेंस चेंजिंग नहीं होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है तो इसमें हमें टेंस चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में टेंस चेंजिंग नहीं होता है, प्रोनाउन चेंजिंग होता है, वर्ड चेंजिंग भी होता है, बट टेंस चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए तीसरे नियम पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में टेंस चेंजिंग नहीं होता है अगर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, द टीचर सेड टू द पियोन। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द टीचर सेड टू द पियोन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अध्यापक ने चपरासी से कहा। हमने आपको बताया कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कहा जाए तो हमें इसका अर्थ निकालना आवश्यक है, तभी हम पता कर पाएंगे कि हम सेड या सेड टू के स्थान पर इन तीनों में से क्या लिखें। तो अर्थ इसका क्या है? अध्यापक ने चपरासी से कहा, क्या कहा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। सेंटेंस का अर्थ है एक गिलास पानी लाओ। इट मीन्स यहाँ पर अध्यापक जो है चपरासी को ऑर्डर कर रहा है, इसलिए सेड टू के स्थान पर हम लोग ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन। सेड टू के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? ऑर्डर्ड लिख दिया। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन। उसके बाद कामा और इन्वर्ट कामा को हटाने के लिए टू का यूज करेंगे इस तरीके से, ये फुल स्टॉप नहीं है। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू ब्रिंग, यहाँ पर हमें टेंस चेंजिंग नहीं करना है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सेंटेंस हमारा हुआ द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यह सेंटेंस हमारा अब इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल, he said to me please help me now। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? प्लीज हेल्प मी नाउ, कृपया अब हमारी सहायता करिए। इस सेंटेंस का अर्थ है यहाँ पर प्लीज के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट का सेंस है, इसलिए हम सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। और यदि मान लीजिए इस सेंटेंस में प्लीज का यूज ना हुआ रहता
तभी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का ही यूज करते। यहाँ लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की। ही रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ से प्लीज का यूज नहीं होगा, हट जाएगा। इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, टू हेल्प हो गया। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और नाउ का वर्ड चेंज हो जाएगा देन, THEN। इस तरीके से दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम देन। अगला सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड, वर्क हार्ड, मेरे मित्र ने कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा, मुझे सलाह दिया कठिन परिश्रम करने का, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एडवाइज्ड। माई फ्रेंड एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, माई फ्रेंड एडवाइज टू वर्क हार्ड। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल, he said to me, don't waste your time, he said to me don't waste your time, उसने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। यह सेंटेंस इम्परेटिव है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव मोड में आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर डोंट का यूज किया गया है। अब इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट बनाते समय डोंट में डू का यूज हमें नहीं करना है और नॉट का यूज हम टू से पहले करेंगे। इट मीन्स इसका नरेशन इस तरीके से बनाएंगे। पहले हम देखें कि सेट टू के स्थान पर हम क्या लिखें। यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, लिखेंगे ही एडवाइज्ड मी। उसके बाद यहाँ पे हमें टू का यूज करना है, लेकिन टू का यूज करने से पहले क्योंकि वाक नेगेटिव है, पहले लिखेंगे नॉट, उसके बाद टू, नॉट टू वेस्ट V1, योर टाइम योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, योर पॉसेजिव है, तो यहाँ पर मी का माई हो जाएगा, माई टाइम। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से हम लोग नरेशन बनाते हैं। इसको एक विधि से हम और नरेशन बना सकते हैं, यदि हम चाहें नॉट का यूज ना करें, नॉट का यूज ना करना चाहें तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे ही फॉरबेड, FORBADE, फॉरबेड मी। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना। फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है, फॉरबेड सेकेंड और थर्ड है, तो यहाँ पर ये V2 है। फॉरबेड मीन्स मना करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे ही फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम, टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है, बट इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है। जब हम फॉरवर्ड से बनाएंगे तो नॉट का यूज नहीं करेंगे,
जब हम फॉरवर्ड से नहीं बनाएंगे तो टू से पहले नॉट का यूज करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस, राम सेड टू हिज ब्रदर नेवर प्ले ऑन द रोड। राम ने अपने भाई से कहा, राम ने अपने भाई से कहा, क्या कहा? नेबर प्ले ऑन द रोड, सड़क पर कभी भी मत खेलो। यहाँ पर राम अपने भाई को एडवाइस कर रहा है कि सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सेंटेंस नेगेटिव है, नेबर कभी नहीं। तो जिस तरीके से हम टू से पहले नॉट का यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से टू से पहले हम नेबर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में राम अपने भाई को एडवाइस कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है कि सड़क पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे राम एडवाइज्ड हिज ब्रदर नेवर टू प्ले। जैसे नॉट का यूज करते हैं टू से पहले, वैसे हम नेबर का यूज करेंगे, टू प्ले ऑन द रोड। राम एडवाइज्ड हिज ब्रदर नेवर टू प्ले ऑन द रोड। अगला सेंटेंस, he said to me please wait here till I return। इस सेंटेंस को ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है he said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ इंतजार करिए, टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं लौट ना आऊँ, वापस ना आ जाऊँ, तब तक यहाँ इंतजार करिए। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर प्लीज वेट हियर, यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, इतना यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पर टिल का यूज किया गया है कंजक्शन के रूप में। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस आई रिटर्न, यह दूसरा सेंटेंस है जो कि असर्टिव है, यह असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमें टेंस चेंजिंग करना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि केवल इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग टेंस चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे टेंस के बारे में, लेकिन टिल के बाद जो सेंटेंस आया हुआ है जो कि असर्टिव है, वहाँ पर हम लोग टेंस चेंजिंग करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि सेड टू के स्थान पर क्या लिखें। तो वैसे भी यहाँ प्लीज है, प्लीज का मतलब ही हो गया रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। ही रिक्वेस्टेड मी हो गया, प्लीज को वाक से हटा देंगे, प्लीज हट जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पहले हम टू, फिर यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है वेट, मीन्स इंतजार करना। हियर का लिख देंगे वर्ड चेंजिंग में देयर, वेट देयर। उसके बाद यहाँ टिल है, टिल का यूज करने के बाद यहाँ पर प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो आई भी कर्ता कारक है, तो ही का कर्ता कारक हो जाएगा ही हो गया। और रिटर्न ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न, इसमें ईडी लगा देंगे, टेंस चेंजिंग भी हो जाएगा। अब इस तरीके से दिए गए क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। अगला सेंटेंस, राम सेड टू
रहीम, लेट मी गो नाउ। राम ने रहीम से कहा लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दीजिए। तो यहाँ पर भी प्लीज का यूज तो नहीं किया गया है, लेकिन सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हमें रिक्वेस्ट ही प्राप्त हो रहा है। कैसा लग रहा है कि राम जो है रहीम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अब जाने दीजिए। तो इस सेंस में हम लोग सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। राम रिक्वेस्टेड रहीम। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म V1 है, इसके पहले हम कामा और इनवर्ट कामा को हटाने के लिए टू लिखेंगे। टू लेट हो जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे लेट को। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन राम के अनुसार, तो राम मतलब ही। मी ऑब्जेक्टिव केज है, तो ही का ऑब्जेक्टिव यहाँ हो जाएगा हिम। गो लिखेंगे, और नाउ का वर्ड चेंजिंग होता है देन। इस तरीके से दिए गए क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन होगा राम रिक्वेस्टेड रहीम टू लेट हिम गो देन। थैंक यू।